हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, हमारी तीज आ गई है और तीज की तैयारियां मैंने आपको दिखा रखी हैं पहले से। कितनी ढेर सारी होती है, कितनी चीजें करनी होती है। तो आज है तीज, तो तीज के लिए मैंने रात में ही मेहंदी लगवा ली थी। और मेहंदी जो आयुष ने लगाई, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी उसने। जिस हिसाब से उसकी एज है उस हिसाब से उसे काफी कुछ आता है। तो मैंने मेहंदी लगवा ली है और साथ में रात की चीजें तैयार करनी थी। तो उसमें पहले रात में डिनर जो है, स्पेशल डिनर जो हमारा बनता है, उसको हमने बनाया। तो आज मैंने बनाया स्पेशल, आपने यखनी पनीर का नाम अगर सुना है तो मैं आपको आज उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे बड़ी चीज क्योंकि हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए जो भी ग्रेवी बनती है वो काजू और मगज की बनती है। तो इस तरीके से मैं यखनी पनीर की तैयारी कर रही हूँ, जिसको आप, मैं बताऊं, जब भी बनाओगे ना इस तरह से तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो सब आपको घर में अवेलेबल होते हैं, आप इससे बना सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि एक कश्मीर की एक फेमस डिश है जो कि अक्सर खाने में या शादी ब्याह में परोसी जाती है। तो आप इसको जो है बना सकते हैं, आप लहसुन प्याज के साथ भी इसको बना सकते हैं। पर जैसे हमारा व्रत है, मैंने आपसे कहा, तो उस हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। अगर इसकी रेसिपी आपको डिटेल में जानी होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही आसानी से भी बन जाती है। इसमें जो है खास तौर से ग्रेवी का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्निग्ध होता है। और देखिए, इसकी ग्रेवी मैं बना रही हूँ पनीर के टुकड़ों से, जो मैंने फ्राई किया था। आप बिना फ्राई किए भी इसको बना सकते हैं। और फिर उसी पैन में मैंने डाला है देसी घी और जो भी मसाले हमने पीसे थे, क्योंकि बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है इसका, इसलिए इसको स्टेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो सब्जी बने टेस्टी बने, तो इस तरीके से आपको करना जरूरी है। और ये देखिए, इसको मसाले को भूनते रहना है, क्योंकि ये काजू की ग्रेवी है तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काजू की ग्रेवी को लगातार चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है, रोकना नहीं है, नहीं तो वो नीचे पकड़ लेगा। हालांकि मैंने देखिए नॉन स्टिक पैन ले रखा है, आप भी इस तरह से नॉन स्टिक बर्तन में बना सकते हैं। अगर स्टील का बर्तन यूज कर रहे हैं तो बी केयरफुल। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपना ग्रेवी में बाकी के मसाले जो थे, बाकी की चीजें थी ऐड की, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से हमारी ग्रेवी काफी अच्छी बनती है। क्योंकि बाकी चीज मैं इसमें कोई भी टमाटर, कोई भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अदरक के कुछ चंक्स मैंने डाले हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो है यखनी पनीर बहुत ही टेस्टी और देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है और इसी को हम खाएंगे। और इसमें लास्ट में मैंने दही डाला हुआ है। दही से जो है इसकी ग्रेवी बहुत ही, मतलब एक अलग ही डिफरेंट टाइप का टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसका डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरा जो है नाइट का डिनर इस तरह से प्रिपेयर होगा, क्योंकि खास मेरा जो है यखनी पनीर था। और ये है फेणी। ये फेणी वही है जो कि मुझे मॉर्निंग में सरगी में लेनी है। तो मैं हर बार फेणी बनाती हूँ, कई बार होता है रसमलाई बना लेती हूँ, जो भी जैसा लगता है उस हिसाब से सारी चीजें अपनी कर लेती हूँ। तो इस बार हस्बैंड पहले से ही इसको लेके आ गए थे कानपुर से। बहुत ही टेस्टी है, देसी घी में भुनी हुई है। इसको कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको क्या करना है, अगर आपको पास दूध है तो दूध को अच्छे से बॉयल कर लीजिए। और दूध की मात्रा को ध्यान रखिए, अगर दूध आपके पास 1 लीटर है तो उसको कम से कम आपको पौना लीटर करना ही करना है। थोड़ा सा लाल हो जाए दूध, उसके बाद हमें फेणी को डालना है। इसको तोड़ना नहीं है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। और ये इसको जब आप स्पून से हिलाएंगे तो ये अलग अलग बिखर जाती है। तो ये देखिए, मेरा दूध बॉयल हो गया और मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया है। शुगर अपने हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके चॉइस है। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया और बहुत ही आसानी से 1 मिनट भी नहीं लगता इसको बनने में। और इसको इस तरह से लिड लगा के मैंने गैस ऑफ कर दिया है। और ये देखिएगा थोड़ी देर बाद ही अपने अच्छे से सूख लेगा। और दूसरी तरफ देखिए, इस तरह से मेरी जो है यखनी पनीर रेडी हो गई है। क्योंकि खाना मुझे जल्दी खत्म करना था, डिनर अपना जल्दी कंप्लीट करना था, क्योंकि मुझे दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगवानी थी, इसलिए मैंने अपना जो है खाने का सारा काम पहले से ही कर लिया था। तो ये देखिए, मैंने हस्बैंड के लिए थाली लगा दी है। हालांकि पूरी मुझे बनानी थी, आज के दिन पूरी बनती है, पर यह है कि सबको सब चीजें नहीं पसंद आती, तो मैंने रोटी ही बना दी। हस्बैंड रोटी के साथ ही इसको खाएंगे और उन्होंने खाने के बाद इसकी तारीफ की। तो इस तरीके से मेरा जो है डिनर प्रिपेयर हो गया था और मैंने इस तरह से लोगों को खिला दिया। फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ करके करीब 3 बजे के आसपास मुझे सरगी लेनी पड़ती है। तो ये देखिए, मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ और आप देख सकते हैं 3 बजने वाला है, अभी 10 मिनट बाकी है। और मैं उठ करके थोड़ा सा टहलने बाहर चली गई, क्योंकि सुबह उठते ही कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बाहर ऐसे हल्का सा वॉक करने लगी कि 2 मिनट के लिए वॉक कर लूंगी, थोड़ी सी नींद भी खुल जाएगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो 3 बज रहा है और सरगी लेने का टाइम हो गया है। तो चलिए मम्मी को कॉल करते हैं पहले। सुबह तो कुछ खाने का मन होता नहीं है, बस एक रिवाज है, एक रस्म है जिसे करनी होती है। चलिए।
वैसे तो सरगी की तैयारियां मैंने रात में ही कर ली थी, तो इसलिए सुबह मुझे कुछ ऐसा बहुत कुछ नहीं करना है। बस अगर चाय पीनी होगी तो मैं चाय बना लेती हूँ, या फिर कुछ ऐसा कुछ स्पेशल करना होता है तो मैं अपना रात में ही करके रख लेती हूँ। रात में मैंने फेड़ी बनाई थी, उसी फेड़ी को ही मैं खाऊंगी। और सच में सुबह बिल्कुल भी नहीं भूख होती। पहले तो एक आध केला भी खा लेती थी मैं, अब कुछ भी नहीं खा पाती हूँ। तो बस ये एक कटोरी में मैंने फेड़ी लिया और आधा गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी लिया हुआ है। इसी को मैं खाऊंगी और इसी से जो है अपना व्रत स्टार्ट करूंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं एक नियम के अनुसार की जाती हैं और ये करना भी जरूरी है। तो मैं थोड़ा बहुत अपने जो भी चीजें हैं मैं करती हूँ। और सुबह उठते ही सबसे पहले क्या होती है, भगवान की पूजा। घर में रखे हुए जितने भी हमारे भगवान हैं उनकी पूजा मैं करती ही करती हूँ। तो खास तौर से आज शिव पार्वती का परिवार जो पूरा है उनकी पूजा होती है, स्पेशल पूजा होती है तीज में। शंकर पार्वती और गणपति जी की पूजा होती है। तो मैंने अपने पूरे भगवान की पूजा करके भगवान शिव की भी पूजा कर ली है। मेरे पास पार्थिव शिवलिंग है जो कि मैंने आपको दिखाया था, इसका मैंने अभिषेक भी कुछ दिन पहले किया था। तो घर में पूजा बहुत जरूरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले घर की पूजा संपन्न हो जाए, फिर मैं बाहर जाकर के मंदिर में पूजा कर सकूं। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ओकेजन ऐसे होते हैं जिसमें कई बार ऐसा होता है मंदिर में भीड़ लग जाती है, तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर मंदिर जाते हैं तो वहां पूजा करके ही लौटना होता है। तो कभी कभी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि आज तीज का त्योहार है, व्रत है। बहुत सारी महिलाओं ने अपना व्रत रखा हुआ है, तो वो भी दर्शन करने जरूर आएंगी। और कथा भी होनी है, क्योंकि आज मुहूर्त में भी काफी चेंजेस है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें एट ए टाइम पड़ रही हैं। तो इसकी वजह से हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और हम सोचते हैं कि घर में हम पूजा, क्योंकि घर में ही पूजा तसल्ली से होती है, तो मैं अपने घर की पूजा बहुत तसल्ली से करती हूँ, फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मगर जाती जरूर हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने घर की पूजा कर ली है। घर में सभी देवी देवताओं की पूजा इसलिए अनिवार्य होती है क्योंकि मैंने जिनको रखा हुआ है ना, उनको पूजा करना जरूरी हो जाता है। और ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ आरती के पास, क्योंकि आरती ने भी व्रत रखा है और मुझे जाना है। इसलिए मैं इस बार मैंने अपने घर में कोई मंडप नहीं बनाया, क्योंकि जन्माष्टमी का जो तैयारी की थी उसमें काफी भागा दौड़ी हो गई थी। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा अभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जाना है और मैं नहीं चाहती कि कोई चीज मेरी पेंडिंग रह जाए। तो मैं आरती के पास आ गई हूँ, क्योंकि उसका भी व्रत है और हम दोनों मिल करके इस बार जो है अपना जो तीज का व्रत है इसको करेंगे। तो आरती के पास आने पर ये पता चला कि उसे बहुत सारे प्रसाद बनाने होते हैं, क्योंकि उस साइड में वहां पे ये सारी चीजें बनती हैं, जिसमें गुजिया, गुलगुला, पुआ, ये सारी चीजें बनती हैं। तो मैं जो हूँ आरती के साथ यहाँ पे लग गई हूँ। आरती ने भी मेहंदी रात में ही लगवाई है। तो ये देखिए सबने, जरूरी होता है क्योंकि श्रृंगार होता ही है 16। तो आरती ने भी कर लिया है, हम लोगों ने भी कर लिया है। और इस तरीके से जो है हमारी जो है अपनी जो मॉर्निंग की शुरुआत है हो चुकी है। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इन सब चीजों का भी करना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि हम इसको ये कह दें कि नहीं हम बाद में करेंगे, तो ये सारी चीजें पेंडिंग नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें भी समय पे कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमें हर चीज अपना मतलब हर चीज को हम एंजॉय कर सके। तो ये देखिए खोआ आ गया है, जितनी देर में हम लोग बात कर रहे थे तो खोआ भी आ गया है। और खोए से बनेगी बढ़िया सी गुजिया, क्योंकि ये माता को भोग में लगती है। तो ये सारी चीजों को करना जरूरी था, तो इसलिए मैं भी आ गई थी, तो मैंने भी उसकी हेल्प करा दी। इससे होता है कि दो लोगों के होने से काम भी जल्दी होता है, क्योंकि पूजा भी यहाँ करनी है और मंडप भी बनना था। तो आरती के साथ मिल करके हमें अच्छा भी लगा, क्योंकि पता भी नहीं चलता जब हम दो साथ में होते हैं, तो इस बात का अनुभव नहीं लगता कि हमें प्यास लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा रहता है। तो साथ में मिल करके जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे थे तो काफी टाइम अच्छे से बीत गया हमारा, करीब 2 बज रहे थे उस समय। और पूजा जो है 4:30 बजे 5 बजे से चालू होनी थी। तो इस तरीके से सारी चीजें करने के बाद हमने एक टाइम फिक्स किया था कि हम उस टाइम पे आकर के घर में अपनी जो है पूजा की तैयारी करेंगे और साथ में पूजा करेंगे। तो इस तरीके से देखिए गुजिया कितनी सुंदर हैंडमेड गुजिया है। और ये सब बनाने के बाद मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि पैर में रंग लगाना, मैंने कहा ना 16 श्रृंगार बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने लगाया आलता, जो कि मुझे अच्छा लगाना नहीं आता है, फिर भी जैसा आता है लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी होती है, कंपल्सरी होती हैं। तो ये देखिए मैंने रंग लगा लिया है और लगाते लगाते मैंने कितना सा पूज भी लिया है। और इस तरीके से मैं श्रृंगार पूरा अपना कर चुकी हूँ। और ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। साड़ी आपको मेरी कैसी लगी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, और बहुत ही अच्छी तरीके से बन गया है। और साड़ी का जो ब्लाउज बना है वो भी काफी अच्छा बना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से मैं अपना तैयार होकर के पूजा में शामिल होने पहुंच गई हूँ आरती के पास। और बहुत ही सुंदर मंडप बच्चों ने तैयार किया, अपने हिसाब से बच्चों ने बहुत खूब काम किया। केले का जो है मंडप तैयार किया जाता है, इसमें स्पेशल बात यही है। तो केले के पत्ते को पहले से अरेंज कर लिया गया था। और ये देखिए बढ़िया सा मंडप हमारा रेडी हो गया है, और इसी पे हमारा जो है पूरा परिवार, शिव परिवार बैठेगा। तो ये देख सकते हैं बाकी की तैयारी आरती ने कर दी है। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में, क्योंकि कोई भी चीज एक छूट जाती है तो उसके लिए फिर भागना पड़ता है। तो इसलिए सारी चीजों को पहले से ही लिस्ट में बना करके रख लिया जाता है, और उसके बाद हम जो है अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कलश में अक्षत, रोली, कुमकुम, चंदन
और जो हल्दी होती है, अबीर होती है, इन सब चीजों को हम रख लेते हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए। कीस धूप चढ़ाए जाते हैं क्योंकि हमारा जो है गणेश चतुर्थी व्रत, मतलब गणेश चतुर्थी भी स्टार्ट हो गया है, तो हमें गणेश जी की पूजा करनी है, तो उनके लिए भी धूप का अरेंजमेंट मैंने पहले से ही कर लिया था। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी कर ली। तो कोई चीज हमने कोशिश पूरी तरह से की कि कहीं कोई चीज पेंडिंग ना रह जाए। तो ये होता है, दो लोगों के मिलने से अगर कोई काम करिए तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कुछ किया, कुछ आरती ने किया। तो इस तरीके से हमारी जो है, हमने अपने मतलब एक पूरी तैयारी कर ली थी। अभी आती है भगवान को बिठाने की बारी। तो इस बार मैंने घर में अपने नहीं बिठाया है, हर बार बिठाती थी, इस बार नहीं बिठा रही हूँ। तो इस बार मैं आरती के साथ ही ये वैसे भी तीज का जो व्रत होता है सामूहिक व्रत होता है। कई महिलाएं एक साथ बैठ करके व्रत करती हैं मंदिरों में, इसीलिए सारे लोग आके पहले से ही बैठ जाते हैं कि वो एक साथ पूजा कर सकें। तो इस तरीके से दूध, दही, घी, मक्खन, जिन जिन चीजों से हम रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शिव का, वैसे ही यहाँ पे भी अभिषेक किया जाता है। साथ में गणेश जी होते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। माँ गौरी होती है, कार्तिकेय जी होते हैं। तो सब लोगों का ध्यान रखते हुए हम इस तरह से पूजा करते हैं। 16 श्रृंगार माता को अर्पण किए जाते हैं क्योंकि ये तीज का व्रत है। और ये व्रत, यही व्रत इसलिए इस व्रत की खासियत यही है कि इस व्रत में जो भी चीजें की जाती हैं, पहले तो निराजल रहा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है इसमें। और साथ में इसमें एक चीज और है कि इसी व्रत को करके माँ पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए थे। और ये कथा में है किस तरीके से उन्होंने बेलपत्र खा करके, और इसकी वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ा था। और हमने भी यही सोच के अपनी बेटी का नाम अपर्णा रखा था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन से अटैच होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे जो पौराणिक कथाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, उनको सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम उसे फॉलो कर सकें। करने वाला प्राणी सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। फिर शौचादी नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके शिवालय से जात कहा घर जहाँ पर कथा सुननी हो तथा पूजन करनी हो, अगर हो सके तो वह अपने आप ही मंदिर में शिव पार्वती पूजन केले के वृंदावन इत्यादि अनेक पुष्प फलों से सुंदरित एक सुंदर मंडप तैयार करे, जिससे स्वर्ण बंधु बांधितों भूत वैद्य कथा सहित अपने शंकर जी बोले, आर्यवत में हिमानवंत नामक एक पर्वत है जहाँ इस कन्या को किसके साथ वर्ण करूं। तब इस अवसर पर देवयज्ञ से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहाँ पे आए। देवर्षि नारद जी तुमको सन्य पुत्री को देखा जो तुम्हारे पिता हिमालय से देवर्षि को अन्य पदम आसन देकर सम्मान सहित तो इस तरीके से हमने कथा सुनी। कथा सुनने के लिए भैया आए थे, तो उन्होंने कथा सुना भी। वैसे कथा जो है सामूहिक रूप से सुनी जाती है, या घर का कोई मेंबर होता है जो सुनाता है, और कथा सुननी बहुत अनिवार्य होती है। तो इसलिए हम लोगों ने भैया को ही चुना कि हाँ भैया यहाँ पे हैं, तो उनसे कथा सुन ली जाती है। तो ये देखिए मैंने कथा सुन ली है, आरती कर ली है। और अब क्या है कि अभी ये पूजा हम इस तरह से करके जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ बैठेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से जैसे रात जगह की जाता है, जागरण किया जाता है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। तो हमने और आरती ने मिलके की। और फिर अगले दिन क्या होता है, जल्दी उठ करके विदाई की जाती है भगवान की। तो इसलिए हमें नहा धो करके जल्दी उठना होता है। तो करीब 3:30 बजे नहा धो करके सब करके हम करीब 4:30 बजे आरती के पास पहुंच चुके हैं। और अब क्या करना है, विसर्जन करना है। तो विसर्जन में जो भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि कलश स्थापित किया जाता है पूजा के समय, तो उसे हिलाया जाता है। भगवान का आसन जिसपे भगवान बैठे होते हैं उसे हिलाया जाता है, और उसके बाद ही हम विसर्जन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सुबह के समय ये सब करना होता है, और फिर उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो जितनी भी चीजें यहाँ लगी होंगी, केले का पत्ते से लेकर के बाकी के जो फूल पत्र होते हैं, सबको हटाया जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना होता है कि सारी चीजें हमारी हट जाएं यहाँ से। तो ये देखिए अब हम लोग उसी केले के पत्ते पे ही इनको रख करके ले जाएंगे विसर्जन करने के लिए।
यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है, सब दूर दूर है। तो हम क्या करेंगे, टब में ही पानी भर करके इनका विसर्जन करेंगे। तो हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब छत पे जा रहे हैं, वहां पे टब रखा हुआ है, उसमें पानी भर दिया गया था पहले से ही। तो छत पे आ चुके हैं और दिया भी साथ में लेके, क्योंकि ये दिया भगवान शिव के नाम से, माँ पार्वती के नाम से और मतलब उनके परिवार के नाम से जलता है, तो उसको भी साथ में ले करके आ गए हैं। और अब क्या है, हम विसर्जन करेंगे। तो ये समय है विदाई का, भगवान की विदाई का, जिससे कि वो फिर हमें इस तरह से आशीर्वाद दें कि हम फिर इसी तरह से आपकी पूजा कर सकें। ऐसा कामना करते हुए उनको हम विसर्जित करते हैं, जिससे कि अगले साल वो फिर इसी तरीके से आए और हम इसी तरह से सुलह श्रृंगार करके आपकी पूजा करें। तो इस और फिर मैं वहाँ पे विसर्जन करने के बाद अपने घर के मंदिर में भी आई हूँ। यहाँ पे भी पूजा करना जरूरी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले पूजा की शुरुआत कल जो है भगवान शिव से की थी अपने घर पे। तो इनको भी सारी चीजें, हालांकि हम विसर्जन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा जो है संपन्न हो गई। इस तरीके से हमारी पूजा तीज की संपन्न हो गई है और विसर्जन भी कर दिया है। और बहुत ही सही टाइम था, करीब 5:30 बज रहे थे जब हमने विसर्जन किया है। और अभी 6:30 बज रहे हैं, घर आ गई हूँ विसर्जन करके। पूजा कर ली, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी प्रसाद ग्रहण करूँगी, तो आपको स्पेशल मैं दिखा दे रही हूँ। ये प्रसाद जो है मैंने भोग में लगाया है। और इसको मतलब हम लोगों के यहाँ गुजिया नहीं बनता है, ये आरती के साथ थी इसलिए पूजा कर रही थी, तो वहाँ मैंने बना दिया था। वो प्रसाद भी मुझे मिल गया है। और सुबह बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी की भी आज मैंने पूजा शुरू कर दी है। तो फ्रेंड, ये था मेरा तीज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय एंड टेक